नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना साइंस कॉलेज में सामने आया रैगिंग का मामला। डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पर फिर लगा गंभीर आरोप। एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी लोजपा रामविलास। संजय सरावगी ने तेजस्वी को याद दिलाया बहुभोज। भैया वाले बयान पर चन्नी ने दी सफाई। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना साइंस कॉलेज में सामने आया रैगिंग का मामला। पटना साइंस कॉलेज के फैराडे छात्रावास में रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रावास में 15 फरवरी की रात को बीएससी पार्ट 1 के गणित ऑनर्स के छात्र से डांस करवाया गया और विरोध करने पर मारपीट की गई। छात्र के पिता ने यूजीसी एंटी रैगिंग सेल में शिकायत करते हुए 9 सीनियर छात्रों पर आरोप लगाए हैं। यूजीसी ने कॉलेज प्रशासन को पत्र लिखा, तब इस मामले का खुलासा हुआ। यूजीसी ने इस घटना की जांच की रिपोर्ट मांगी है। शुरुआती जांच के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपित 9 छात्रों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पर फिर लगा गंभीर आरोप। डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू पर एक डॉक्टर को धमकाने, जान से मारने की धमकी और उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर एक शख्स हाथ जोड़ते हुए कह रहा है कि उसका नाम डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता है और वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है। उसकी बेतिया स्थित जमीन पर डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई और कुछ अन्य लोगों ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। उन्होंने जान से मारने की धमकी तक दे दी है और वीडियो में नजर आ रहे शख्स ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट करके मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। बिहार में फिर होगी बारिश। बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो आने वाले दिनों में बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। हालांकि राजधानी पटना में अब बारिश होने की कम ही उम्मीद है। बीते कुछ दिनों में सुबह और शाम और रात के समय ठंड का असर बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पटना में बारिश होने के आसार नहीं है। एमएलसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस ने बिहार एमएलसी चुनाव के लिए 8 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इसी के साथ महागठबंधन बिहार में टूट गया है। आरजेडी ने 2-3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, तो कई लोगों को लग रहा था कि उसने कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ दी हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब आरजेडी के साथ लेफ्ट पार्टियां ही बच गई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अकेले पड़ गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि अभी 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। सभी 24 सीटों पर कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। फिर से बढ़ा लालू यादव का किडनी इन्फेक्शन। डोरंडा ट्रेजरी केस में दोषी करार दिए जाने के बाद से लालू प्रसाद यादव होटवार जेल में बंद है। जेल की कस्टडी में रहते हुए रांची स्थित रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। गुरुवार की देर शाम लालू यादव की कुछ जांच की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक उनका किडनी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। हालांकि रिम्स पहुंचने के बाद लालू यादव के जो अन्य मेडिकल टेस्ट कराए गए थे उनकी रिपोर्ट आज मिलेगी। लालू का इलाज फिलहाल दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। सीएम नीतीश ने दिल्ली में बिहारियों के लिए कर दिया प्रबंध। आज यानी शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आंख के इलाज को लेकर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि सीएम नीतीश पहली बार दिल्ली के बिहार सदन में ठहरे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री के लिए विशेष तौर पर एक सीएम स्वीट भी बनाया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री ने कल रात को विश्राम किया। बिहार सदन दिल्ली के द्वारका में मौजूद है, जहां इस भवन को हाल ही में बनाया गया है। यहां पर दूसरे जगह से जाने वाले जरूरतमंद लोग आकर के ठहर सकते हैं। अशोक चौधरी की बेटी और आचार्य किशोर कुणाल के बेटे की हुई सगाई। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बड़ी बेटी शांभवी चौधरी और आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को इन दोनों की सगाई हो गई। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत में यानी कि दिसंबर महीने में दोनों शादी भी कर लेंगे। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी की बड़ी बेटी शांभवी चौधरी इकोनॉमिक्स की छात्रा है। फिलहाल ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पीजी की पढ़ाई कर रही है, जबकि आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल लॉ ग्रेजुएट हैं। दोनों पढ़ाई के समय ही एक दूसरे के दोस्त बने और अब दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी लोजपा रामविलास। बिहार विधान परिषद के लिए 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। इस चुनावी मैदान में लोजपा रामविलास भी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। मगर इस चुनाव में चिराग की पार्टी अकेले नहीं लड़ेगी। वो किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने के बाद ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इस बात पर पार्टी के अंदर आम सहमति बन गई है। बस इस फैसले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान की मुहर लगनी बाकी है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लोजपा रामविलास का गठबंधन किसके साथ होगा।
संजय सरावगी ने तेजस्वी को याद दिलाया बहुभोज। भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने बिहार विधानमंडल परिसर में तेजस्वी यादव को रोककर उन्हें शादी के लिए बधाई दी और भोज वाली बात याद दिलाई। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में एलेक्सिस रेचल उर्फ राष्ट्रीय यादव से शादी की थी। शादी के बाद तेजस्वी अपनी दुल्हन के साथ पटना आए थे। यहाँ उन्होंने कहा था कि वो बिहार के लोगों को भी शादी के लिए भोज देंगे। उम्मीद जताई जा रही थी कि 14 जनवरी यानी कि खरमास गुजरने के बाद भोज का आयोजन होगा। हालांकि तब तक कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के कारण पाबंदियां लागू हो गई थी। तेजस्वी को जब भाजपा विधायकों ने बिहार विधानसभा परिसर में घेर कर बहुभोज की बात याद दिलाई तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि भोज जरूर देंगे। सीएम नीतीश पर फिर बिफरे चिराग पासवान, सुशासन पर उठाए सवाल। बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में बिहार के जनता को कुछ नहीं मिल पाया, सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है। न ठीक से शराबबंदी हो पाई, न ही इनकी लॉ ऑर्डर सही है। चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर अपने अधिकार के लिए उतरे हैं। आवाज में उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, जिसका शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ। दलितों के साथ सरकार कहीं से भी खरी नहीं दिख रही है। भैया वाले बयान पर चन्नी ने दी सफाई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार और यूपी को लेकर दिए गए बयान पर हुई फजीहत के बाद अब अपनी सफाई दी है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि पंजाब आने वाले प्रवासियों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि बिहार, यूपी, राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के लोग अपना खून और पसीना बहाकर पंजाब को विकास के रास्ते पर ले गए हैं। ये लोग हमेशा विकास कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं। हमारा उनसे दिल से प्यार है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इंजीनियर के ठिकाने से 2.5 लाख कैश, जेवर और कई जमीन के डीड बरामद। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने शुक्रवार सुबह बिहार पुलिस कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह के राजगीर और झारखंड के देवघर स्थित उनके घर पर एसवीयू की टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई की पुष्टि एडीजी नैयर हसनैन खान ने की है। बताया जाता है कि इंजीनियर ने देवघर में करीब 2 करोड़ से अधिक की लागत से आलीशान घर बनवा रखा है। छापेमारी राजगीर और देवघर में की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 2.5 लाख कैश, जेवर और जमीन के कई डीड बरामद किए जा चुके हैं। पटना के धोबी घाटों पर नहीं धुलेंगे नेताओं के कपड़े। बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े धोबी घाट में कपड़ा धोने वालों ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च से वो किसी भी नेता के कपड़े नहीं धोएंगे। इन लोगों की मांग है कि पटना के धोबी घाटों को जीर्णोद्धार किया जाए। हालांकि 2018 में ही पटना के 6 धोबी घाटों के जीर्णोद्धार का फैसला किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। अब न्यू कैपिटल धोबी घाट संघ ने इस मुद्दे को लेकर जंग छेड़ दी है और ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी नेता के कपड़े नहीं धोएंगे। बच्चन पांडे का ट्रेलर हुआ रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस और कृति सेनन भी मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। ये फिल्म इस होली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला का जन्मदिन है, इसलिए उनके जन्मदिन के खास मौके पर ट्रेलर रिलीज किया गया है। अक्षय कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया पर बच्चन पांडे का ट्रेलर साझा किया है। आज टी20 सीरीज का दूसरा मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आज दूसरा दिन है। पहले टी20 में रोहित ब्रिगेड ने बाजी मारी थी। ऐसे में अब टीम इंडिया का दूसरा टी20 जीतकर सीरीज पर कब्जा करना ही लक्ष्य होगा। वहीं वेस्टइंडीज की नजरें सीरीज में बने रहने पर होंगी। आपको बता दें कि पहले मैच में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी और इस बार भी उनकी कोशिश यही रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।